हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम छत्तीसगढ़ की जलवायु और ऋतुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है, जो ठंड का मौसम आता है, जो गर्मी का मौसम आता है, वो कैसे आता है और किस तरह से आता है। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि पृथ्वी जो है घूम रही है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ, और सूरज की जो है चक्कर भी लगा रही है। इसके चक्कर लगाने की वजह से जो है पृथ्वी में हवाओं का जो है निर्माण होता है और ये हवाएं जो है अलग अलग दिशाओं से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ में जलवायु की बात करें, मौसम की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में जो पानी गिरता है, वर्षा ऋतु जो आती है, वो मेनली जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से आती है। मार्च के महीने से ही जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से जो है हवा चलना शुरू हो जाता है। ये हवा धीरे धीरे जो है समय के साथ आगे बढ़ता है और ये हवाएं जो है जून के महीने तक जो है भारत में जो है प्रवेश कर जाता है। तो ये हवाएं जो है अपने साथ में जो है बहुत सारे जो है वर्षा को जो लेके आती है और भारत में और भारत के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ में जो है खूब बारिश जो है कराती है। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है वो 1 जून को हो जाता है। ठीक है, 1 जून को केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार तट से ये मानसून टकराती है और केरल में जो है वर्षा कराती है। ठीक है, तो 1 तारीख में भारत में दक्षिण भाग में प्रवेश कर चुका है। पूरे भारत में प्रवेश करने में 5 से 10 जून का जो है समय लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ में 10 से 15 जून के अंतर्गत जो है ये मानसूनी जो हवाएं प्रवेश कर जाती है। क्योंकि अगर हम लोग हमारे भारत के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और चूंकि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, तो कुछ हिस्सा हमारे यहाँ कर्क रेखा के अंदर की ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जबकि ऊपर वाला जो उत्तर वाला हिस्सा है वो शीतोष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में आता है। तो भारत की कुल मिला के जो भौगोलिक स्थिति वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की भी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय और मानसून आधारित जो है यहाँ का मौसम है। चूंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ की भी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय के साथ साथ कुछ हिस्सा उसका आर्द्रता वाला हो जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय वाला, इसीलिए जो है उपाद्र जलवायु। ठीक है, कर्क रेखा के पास में स्थित है, कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? उपाद्र जलवायु है। साथ में उपाद्र महाद्वीपीय भी है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भू आवेष्टित क्षेत्र है, तो उपाद्र महाद्वीपीय भी हो जाता है। तो यहाँ पर 3 जो शब्द दिए गए हैं उनको हमको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून पर आधारित जो है जलवायु है। उष्ण भी है और आर्द्र भी है, उपाद्र जलवायु भी है और साथ में उपाद्र महाद्वीपीय भी जलवायु है। तो बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को जो हमारे छत्तीसगढ़ में भारत में प्रवेश कर जाती है और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने में इनको लगता है 10 से 15 जून का समय। अब बात करते हैं जो वर्षा होती है वो किन किन कारणों से होती है। तो एक कारण तो हमने ये देख लिया, दक्षिण पश्चिम मानसून। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होता है वो ग्रीष्मकालीन वर्षा 2 तरह का होता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा और शीतकालीन वर्षा। जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होता है वो गर्मी